नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। पिछले बार हमें क्या पाठ चलाए थे? पिछले वीक में महादेवी वर्मा का कविता था मैं नीर भरी दुखी बदली। तो उस कविता में महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना को प्रकट किए थे। हमेशा उनकी सब रचना में भी दुख ही प्रतिफलित होता है। हमेशा उनका दुख ही उसमें दिखाता है। पोएम में, उनके कविता में हमेशा ही वो क्या करते हैं, अपना दुख को प्रकट करते हैं, लेकिन उनका दुख को दूसरों का कोई कष्ट नहीं होता है, वो छिपा लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा के लिए अपना दुख को कविता के रूप में ही लिख देते हैं। सब कोई लोग तो क्या करते हैं, दूसरों को अपना दुख को बताते हैं, दूसरों से बोलते हैं, कई लोग रोते हैं। ऐसा इसमें एक तरीका होता है कि हमारे महादेवी वर्मा का तो कितना दुख होता है कि नहीं, उतना जोर से उन्होंने रचना करते हैं, लिखते हैं। इसलिए ये उनके रचना में सब वेदना भरी हुई होती है। इस कविता में भी उन्होंने क्या किया था, अपने को एक बदली के रूप में कहते हैं। बदली का मतलब है बादल। बादल क्या करता है, तो नीर से भरा हुआ होता है, तब वजन बहुत ज्यादा होने से क्या हो जाता है, तो बारिश के रूप में बरसाता है। कवि कहते हैं कि वो वैसा ही उनका भी ऐसा ही जिंदगी है, तो उनका दुख ऐसा ही वजन अधिक हो जाता है, जो वो आंसू से बहकर वो बाहर निकलता है। वह क्या करती है, अपनी वेदना को ऐसा ही प्रकट करती है। लेकिन क्या होता है, बारिश लोगों बहुत पसंद करते हैं, तो बारिश का आना और जाने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा ही कवित्री भी कहती है कि मेरा रोना दूसरों का कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, तो मैं अपने वेदना को अपने अंदर ही छुपा सकती हूँ। और क्या करती हूँ, जो बारिश से लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा ही मेरे रचना से भी सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर बार बार वो पढ़ने के लिए तो क्या करते हैं, तरसते हैं। लेकिन मेरा लाइफ ऐसा ही दुख से होता है, मैं स्वप्न में ही सुख को ही ढूंढती हूँ, लेकिन हमेशा के लिए मुझे दुख ही मिलता है। ऐसा ही वो कविता होता है। तो मैं सोचती हूँ आपको वो पिछले बार का कविता समझ में आता ही होगा। ओके, इस बार हमें इस वीक का क्वेश्चन होता है कि वो भी एक स्टोरी होता है। कहानी के तरफ हम जाते हैं, हींग वाला, और उसकी आतर होती है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखो, पिछले बार हमें महादेवी वर्मा के बारे में पढ़े थे, और उनकी सीनियर होती है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक अच्छी से अच्छी कवियत्री है, बहुत सारे कविताएं लिखती थी। महादेवी वर्मा का कविता का पता भी इन्होंने बताया था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म एक नाग पंचमी में दिन में हुआ था, इलाहाबाद के निकट निहालपुर में हुआ था। बहुत से अच्छे दोस्त थे उनके, दो सहेलियां में से एक थे सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान भी महादेवी वर्मा की जैसे ही गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, उनके फॉलोअर हुए थे, और 2 बार जेल भी गए थे, और फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने। देखो, उनके पिता का नाम है ठाकुर कुमार सिंह। उनके 4 बहनें और 2 भाई होते हैं। उसके बाद में उनके पति का नाम होता है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। उनका विवाह हुआ था 1919 में। उसमें विवाह के बाद उन्होंने जबलपुर को आ गए थे। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम सुधा चौहान। ओके, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे रचनाएं किए थे, और उसके बाद में उन्होंने गांधी जी के फॉलोअर बने थे, फ्रीडम फाइटर से रहे थे, आंदोलनों में भाग लिए थे, 2 बार जेल भी गए थे। अंत में इन्होंने 14 फरवरी में 1948 में एक कार एक्सीडेंट में, कार की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उनकी लिखित एक स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में देखेंगे। हींग वाला। हींग का मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी में असफेडिटा कहते हैं, हींग बेचने वाला। ओके, हींग बेचने वाला, उससे वहां पर होने वाली सावित्री, उनसे क्या रिलेशन था, और उनके बच्चे उसके बारे में क्या सोचते थे, वो मुसीबत में कैसा बचाया था, यही होता है स्टोरी। पहले सावित्री देखेंगे। सावित्री का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द
सावित्री। सावित्री इसी गांव में रहने वाली एक महिला थी। उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। और उनके पति गांव के बाहर एक काम करते थे, तो उनका लाइफ अच्छा ही जाता था। एक बार वहां पर हींग बेचने वाला आया था। हींग वाला एक 35 उम्र का था। उसका नाम खान था। सभी लोग उनको खान पुकारते थे। लेकिन वो इतना सावित्री से प्यार करता था, जैसा माँ के जैसा। तो हमेशा उसे अम्मा अम्मा ऐसा ही बुलाता था। तो वो हमेशा क्या करता है, हींग बेचता था। जो है उसके पास नहीं है, तो जब भी वो आ जाता है वो क्या करता है, हींग लाकर उसके पास बेचकर चले जाता है। ऐसा ही एक बार आया था और अम्मा अम्मा कहकर बुलाया। तो घर के बाहर एक मौसिली पेड़ था। उसके पेड़ के नीचे होने वाले एक चबूतरे में बैठकर वो सावित्री को बुला रहा था। सावित्री घर में काम कर रही थी। तब उसका बड़ा लड़का ने आया था और कहा कुछ भी नहीं लेने के वाले, आप चले जाओ, ऐसे कहकर वो चले गया। रहने पर भी वो हींग वाला खाने नहीं गया था, वहीं पर बैठा हुआ था। उसके बाद में सावित्री आई। सावित्री आने से वो कहा कि माँ हींग ले लो। तो कही कि नहीं, मेरे पास तो पहले तो आपने दिया था वही हींग बाकी है, अभी नहीं खत्म हुआ, खत्म होने के बाद मैं ले लेती हूँ। लेकिन वो कहे कि माँ मैं बहुत दिन के बाद अभी आया हूँ, हींग ले लो, बहुत अच्छा हींग होता है। ऐसा कहकर वो हींग बेचता है। सावित्री भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और क्या करती है, तो वो खरीद लेती है। 35 पैसे के लिए वो ले लेती है। लेकर उसके बाद में उसे पैसे दे देती है। तब ये बच्चे तीनों, 2 लड़के और ये लड़की, तो इसे देखते ही रहते हैं। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता था। तब वो कहते हैं कि माँ क्यों हमेशा खान को ही ऐसा ही, आपने जब भी है हींग है तो क्यों लिया था, तो पैसा बेकार होता है, व्यर्थ खर्च करती है आपने, ऐसा ही कहकर वो चिल्लाते हुए अपने माँ से शिकायत करते थे। माँ ने हंसकर वो चली गई, चुपचाप रह गई। लेकिन वो बच्चे ने बार बार कहते थे, तो अपने आप के अंदर तो बात करते हैं, माँ तो हम ही बच्चे नहीं हैं, माँ को खान ही बच्चा होता है, खान को ही सब कुछ करती है, हमें कुछ भी नहीं करती है। लेकिन वो सोचते थे कि बच्चे उनके अंदर जो छुटपट के बातें करते हैं, ऐसा कहकर वह छोड़ देती है। लेकिन वो बच्चे छोड़ने वाले नहीं थे। वो कहते हैं कि मुझे भी जो हमें चाहिए वो पैसे हमें भी दे देना। तो ऐसे ही तीनों लड़ते थे और कहे कि अच्छा चलो मैं दे देती हूँ, सब लोग जाकर खाना खा लो। तब वो कहते नहीं मुझे अव्वल पैसे खाना। ओके, वो कही कि वो मैं पैसे देने से खान ने क्या किया, मुझे पैसे खरीद कर मुझे हींग दिया, तो आपने क्या दोगा। ऐसा पूछने पर वो कहता है कि वो लड़का मीठी दूंगा। पर भी ये सावित्री को क्रोध नहीं हुआ, गुस्सा नहीं की थी। फिर भी वो क्या की थी, हंसकर चली गई। बच्चे को बात को वो टाल कर चली गई। लेकिन ये बच्चों ने ऐसा किया कि हमें सबको अलग अलग पैसा होना है। ओके, पैसे नहीं है, मैं तुड़वा कर देती हूँ। तुड़वाने से भी हमें बस इक्वल पाथ होना चाहिए, हमें किसी से कम नहीं लेंगे। तो ऐसा ही छोटी वाली लड़की थी मुन्नी, वो भी कहती मुझे भी इक्वल पाथ होना है। ऐसा ही उनके अंदर बच्चों ने बातें करते थे, लड़ते थे। ऐसा ही वो सीन खत्म हो गया। कई साल बीत गए। एक बार तो क्या हुआ है कि फिर भी खान आया था। खान आया था, फिर ऐसा ही हींग लाया था। हींग लाकर वो फिर से वो खरीदी थी। बच्चों ऐसे ही नफरत करते थे इन लोगों से। अच्छा, ऐसा ही हुआ कि एक बार हुआ कि बच्चे ऐसे ही जिद करते हैं, तो नाराज हो गई थी सावित्री ने। एक बार हुआ कि उसी गांव में होली हो रहा था। होली के दिन बहुत दंगा हो रहा था, बहुत फसाद हुआ था। और वो सुनने में आई थी कि वहीं पर एक खान की मृत्यु हो गई। ऐसा ही वो सुनने से, ये विषय सुनने से ही वो बहुत दुखी हो गई। वो सोचती थी कि तो उसके घर आने वाला खान की ही मृत्यु हो गई। तो ऐसा ही वो सोचने लगी और बहुत दुखी होने लगी। थोड़े दिन के बाद खान ने वापस आया तो बहुत इतना खुशी हो गया। तो और पूछी क्यों, हमें तो हिंदू लोग होते हैं, आप तो एक मुस्लिम होता है, क्यों फिर वापस आते हैं, आ गया ना, तुझे कोई भी डर नहीं है क्या। ऐसा ही वो पूछने से वो कहते हैं कि माँ ये मेरा गांव है, आप मेरी माँ होती है, माँ से क्या होने वाला है, माँ से कोई
मुसीबत आती हो क्या, कोई कष्ट होता हो क्या, ऐसा ही कहकर वो हंसता हुआ बोल दिया तो इसके आंख से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो भी खान को अपने बच्चे से ही वो सोचती थी। ऐसे ही फिर दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि दशहरा का दिन आया था। दशहरा बहुत फेमस सेलिब्रेशन हुआ है उधर, त्योहार बहुत अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट करते थे। वहाँ पर 4 बजे से जुलूस निकलने वाला था, तो बच्चे ऐसा ही जिद करने लगे। तो इनके सावित्री की पति तो गांव के शहर के बाहर काम करते थे, गांव के बाहर शहर में काम करते थे, और कहा कर गए थे कि बच्चों को अच्छे से देख लेना, बच्चों का देखभाल करना, ऐसा कह कर गए थे। लेकिन ये बच्चे कोई भी सुनने वाले नहीं थे। तो सावित्री ने उनको कही, इतना ही समझाया था, तो ये करती हूँ, वो करती हूँ, चॉकलेट देती हूँ, टीवी बताती हूँ, तो कोई स्वीट बना कर देती हूँ। तो ऐसा कितना है कि बहाना बोलने पर भी बच्चे तो नहीं सुने थे। तो वो उनके घर में होने वाला नौकर, उसका नाम था रामू। रामू भी क्या किया कि वो भी होली का, वो दशहरा का वो सेलिब्रेशन देखने के लिए बहुत चाहता था। इसलिए वो उसके मालिक से कहा था कि मैं बच्चों को मैं ले जाता हूँ, लेकिन उसे भेजने के लिए उतना इरादा नहीं था। फिर भी बच्चे बहुत जिद करने से क्या किया कि वो उसके साथ में भेज दी। तो उसके बाद में वो शाम के 4 बजे जुलूस निकलने वाला था। उसके बाद में थोड़ी देर से हो गया, शाम हो गया, तो बच्चे नहीं वापस आए। तो ये क्या करने, ऐसा ही सोचने लगी क्या हुआ, बच्चे को क्या हुआ। तो इधर से उधर तड़पती रही, ऐसा ही आकर बार बार आकर गली में देखती है, फिर अंदर जाती है, ऐसा ही करती है। तो थोड़ी देर में वो डरने शुरू हो गया और कांपने लगी, क्योंकि पति आने से वो क्या जवाब देगी उससे, इसलिए बहुत डरने लगी। ऐसा ही हो गया, घंटे 8 बज गए, फिर भी बच्चे आने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर सब आकर वो द्वार पर खड़कर तो इंतजार कर रही थी बच्चों को, फिर भी नहीं मिले थे। तो ऐसा ही आंखों से आंसू बहते हुए वो भगवान से ऐसा ही प्रार्थना करती हुई द्वार पर खड़ी हुई थी। तब तो एक 4-5 लोग तो इधर दौड़ते हैं, तो 4-5 लोग तो इधर दौड़ते हैं, फिर इधर दौड़ते हैं। क्या हो गया, फिर भी फसाद शुरू हो गया, दंगा शुरू हो गया, कोई हो गया क्या, कुछ हो गया क्या, ऐसा ही सोचती हुई वो बाहर आकर देखती है। फिर एक आदमी ने ऐसा ही इधर दौड़ता था, उसे बुलाकर क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ऐसा ही पूछने से वहाँ बड़ा फसाद हो गया, बड़ा दंगा हो गया, एक ही लड़ाई चलती है दोनों के बीच में, वहाँ पर कत्ल हो गया, ऐसा ही बहुत सारे वो विषय बोलने लगा। तो ये सोचते ही वो बहुत रोने लगी, बहुत दुखी होने लगी, और वो क्या करने लगी, तो इतना ही इंतजार करी बच्चों को, बच्चे नहीं वापस है। फिर अंदर जाती है, द्वार पर आती है, भगवान से प्रार्थना करती है, तो पति आने से क्या जवाब दूंगी, ऐसा ही डरती है, कांपती है। तो इसका हालत बहुत बुरा था। वो सोचिए, हमें बच्चे कितना पूछने पर भी हमें नहीं भेजना था, लेकिन हमें क्या कर दिया था, भेज दिए। तो क्या हो गया, बच्चे तो थोड़ा भी नहीं सुनते, तरसती हुई इधर उधर घूमती हुई। तो क्या हुआ, क्या हंगामा क्या होता है, फसाद में क्या होता है, लड़ाई में क्या होता है, मेरे बच्चों का हालत क्या होता है, ऐसा ही सोचती हुई वो बाहर खड़ी हुई। रात के 10 बज गए थे। उसके बाद में द्वार पर ऐसा ही आवाज सुनाई दिया, अम्मा अम्मा, ऐसा ही सुनाई दिया। वो दौड़ कर आकर देखी, तो वो अंधेरे में उसमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह व्यक्ति के 2 हाथ में 2 बच्चे थे, और वो फिर भी अम्मा अम्मा कहकर बुलाने लगा। फिर दौड़कर आई और बच्चों से ले ली लपेट। तो वो व्यक्ति की तो वो नहीं देखी थी, लेकिन तो इतना खुशी होगी कि बच्चे फिर वापस आ गए। फिर बच्चों को लपेट कर रोने लगी और भगवान को वो थैंक्स कहने लगी। ऐसा ही उसके बाद में थोड़ी देर के बाद ही वो क्या कि तभी देखती है वो व्यक्ति कौन है। तो उसे उतने ही दुख में जो उसका आवाज होता है, उसका वॉइस का भी उसे समझ में नहीं आया था वो कौन होता है। उसके थोड़ी देर में ही वो समझ में आता है कि वो देखी तो वहां पर खान खड़ा हुआ था। तो बहुत खुशी हुआ, खान क्यों ने ऐसा मेरा मदद, तो क्यों ने क्या किया, ऐसा मदद किया था, ऐसा सहायता किया था, मैं आप कभी भी नहीं भूलूंगी, ऐसा ही कहकर वो रोने लगी। तब वो खान कहने लगे, माँ बच्चों को अच्छे से देख लेना, माँ बच्चों को ध्यान करो, तो अंधेरे में ऐसा जुलूसों में नहीं बेचना,
ऐसा कहकर चले गया। अब यहाँ पर सोचते हैं कि बच्चे ने हमेशा खान को नफरत करते थे, लेकिन बच्चे की तरह सावित्री ने उसे खान को प्यार करती थी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था? तो वो एक हिंदू होने पर भी सावित्री खान, एक मुस्लिम होने पर भी, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। वो उतने बड़े क्राउड में वहाँ पर दंगे में वो क्या किया, सावित्री के बच्चों को पहचान लिया और उनको उसके माँ के पास पहुँचा दिया। यहाँ पर कोई भेदभाव जाति पाति का कोई नहीं डिफरेंस पता होता है, सिर्फ वहाँ पर प्यार ही समझ में आता है। तो उतने बड़े 35 साल के होने वाले खान ने तो क्या किया, उसके वो सावित्री को अपने माँ जैसा देखा था और उनको क्या किया था, उनका जो कुछ करना, कुछ मदद करना सोचता था, ऐसा ही किया था। तो यहाँ पर विशेषता देखने पर जो इतने बड़े व्यक्ति होने पर भी सावित्री ने क्या किया कि वो बच्चों को बच्चे के बात को नहीं समझती थी, छोड़ दी थी जो कुछ भी बात करते, लेकिन बच्चे ने क्या करते थे, उनको नफरत करते थे। खान ने थोड़ा भी उसके बाद में नहीं सोचते थे। वो क्या किए थे, बच्चे इतने बात करने पर भी वो उनका कुछ फायदा पहुंचाना चाहते थे। किसके लिए? सावित्री के लिए है। सावित्री का प्यार में ममता होती है, ममता का प्यार, माँ का प्यार दिखता है। वो माँ का प्यार को कोई हमें प्रतिपालन करने नहीं सकते हैं, लेकिन खान ने माँ के जैसा उनको सोचता था, माँ के जैसा ही उसका हमेशा समझता था, इसलिए वो माँ का प्यार उससे मिलता था और वही उसे अम्मा अम्मा कहकर बुलाता था। ये स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितने बड़ी व्यक्ति होने पर भी माँ के प्यार के सामने कुछ नहीं होता है। वह माँ का ममता ही सब कुछ को, इसमें वहाँ पर जाति पाति का कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये स्टोरी से हमें यही पता लगता है। इसमें सावित्री के 2 बच्चे, 2 लड़के और ये लड़की, वो छोटी लड़की होती है मुन्नी। वो 2 लड़के जो कुछ कहते हैं वही ये भी कहती है, तो वो नाराज होते हैं। तब भी वो खान आता है कुछ बेचने के लिए, तब ये क्या कर देते हैं, उसे भेजने के लिए ही वो ये ट्राई करते हैं। उसे कोई खरीद देती है माँ, तब उसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं, माँ से चिल्लाते हैं, माँ से झगड़ा करते हैं। क्यों ऐसा करती है माँ? वो हमें बच्चे नहीं हैं, आपको वही है वो रहमत, उसे वो खान का नाम होता है, वही बच्चा होता है। ऐसा ही उनसे माँ से हमेशा झगड़ा करते हैं, लेकिन माँ ने कोई उसके बारे में कोई नहीं सोचती है। वो सोचती है कि ये छोटे बच्चे ही, इनसे क्या समझ में आता ही होगा। लेकिन बच्चों ने क्या करते हैं, उनसे बहुत नफरत करते हैं। ये हींग वाला खान तो बाहर दूसरे गांव से आता है, लेकिन क्या करता है, तो वो लड़की, वो महिला से, वो सावित्री से इतना बड़ा, इतना अच्छा प्यार करता है। वही प्यार उसे माँ का प्यार से ही मिलता है। सो हींग वाला वहाँ पर उसका कुछ सहायता करता है, जो उसे उसके सावित्री के बच्चों से, किसके लिए, सब कुछ जो सावित्री से ही वो करता है। खान आया था। खान जब एक बार होली के दिन वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ था, तो झगड़ा होने पर हिंदू और मुस्लिम में बड़ा झगड़ा हुआ और वहाँ पर उसे पता लगा कि ये खान का मृत्यु हो गया, मारा गया है, तो बहुत तड़प रही थी। खान कौन है, कोई है और कुछ है, ये हींग बेचने वाला होता है, उससे और सावित्री का कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब भी उसकी मृत्यु हो गई, कोई खान की मृत्यु हो गई, ऐसे सोचते ही वो क्या करने लगी, तड़पती है और वो बहुत दुखी होती है। कोई खान की मृत्यु हो गई तो ऐसा ही करती है। लेकिन वो क्या होता है, इतना होने पर ही यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि माँ का प्यार, शायद वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती, शायद वो कोई हींग वाला नहीं होना है, हींग वाला खान नहीं होना है, ऐसा ही वो सोचती है। अगर होता तो कुछ ना कुछ होता, ऐसा भी सोचती है। हमेशा बहुत दुखी होती है, उसके आंखों में से आंसू बहता है। लेकिन खान की वापसी आने पर बहुत खुश हो गई। जब भी
खोया हुआ कोई बच्चा फिर वापस आ जाने से माँ की कितनी प्यार मिलती है, उतनी प्यार से वो तड़प रहती है। कुछ समय बाद खान अचानक सावित्री के घर आया तो और अम्मा पुकारा तो वो अम्मा वो शब्द सुनते ही वो बहुत पुलकित हो गई है। सावित्री उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हो गई और सावित्री ने पूछा कि खान तुम हिंदू हो हम मुस्लिम हो, लेकिन क्यों तुम फिर वापस हमारे घर ढूंढ कर आते हो, ये पूछ लिया। लेकिन इस पर खान बोला कि अम्मा के घर आने का क्या डर है। तो ये शब्द सुनते ही बहुत खुश हो गई। लड़ने वाला को बुद्धि नहीं है इसमें खान हिंग देकर चला गया। तो वो क्या करता है, उसे अम्मा कह कर ही सोचता है। वो कहता है अम्मा के घर आने के लिए कोई डर नहीं है, ऐसा कहता है। ये शब्द से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर माँ का प्यार प्रकट होता है। दशहरा का दिन में क्या हुआ, दशहरा एक बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पर और बड़ा अच्छे से खुशी से मनाते हैं। 4 बजे से जुलूस निकलने वाला है, बड़ा क्राउड होता है। लेकिन सावित्री के पति ने कहे कि बच्चों को कभी बाहर नहीं भेजना कि कहीं भी खो जाएंगे। लेकिन वो बच्चे तो नहीं सुनने वाले। जब तक वहाँ पर पिताजी थे तब वो खामोश रह गए, कुछ नहीं कहे। जब भी उन्होंने चले गए थे तो माँ से इन्होंने क्या करे, बहुत जिद करने लगे तो हमें जाना। तो कितनी ही बहाना करी, वो ये देती हूँ वो देती हूँ कुछ भी कहती हूँ, लेकिन वो सुनने वाले नहीं थे, बहुत खट करने लगे। अंत में वो क्या करने लगी सावित्री, तो बच्चे का जो वर्ड्स होता है, जो उनका कंप्लेंट होता है, जो उनका रिक्वेस्ट होता है वो स्वीकार करना पड़ा है। जब भी वो उनके घर का नौकर वो रामू ने कहा कि मैं भी जुलूस अभी तक नहीं देखा, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं बच्चों को सही सलामत से लेकर वापस आ जाऊँगा। तो वो विश्वास नहीं था उस पर, रहने पर भी वो क्या की, वो के भेज देंगे। बच्चे के जिद से वो क्या करी, जो थोड़े पैसे देकर रामू के पास उसे भेज दी थी। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, तो वो बच्चे अभी तक वापस नहीं आए। तो माँ तो इतना ही तड़पने लगी और तो इधर द्वार पर आ गए, आकर खड़कर इंतजार करती है, फिर अंदर जाती है, बहुत सारे दुआएं करती है भगवान से, तो इतना ही मिन्नत करती है, रिक्वेस्ट करती है और क्या करती है कि बच्चे सही सलामत से वापस आ जाना। जब भी एक व्यक्ति से सुना ही होता है कि वहाँ पर दंगा हो गया और किसी की मृत्यु हो गई, तो माँ ने ऐसा ही तड़पने लगी। तो वो क्या कर, इतना ही डरने लगी कि और कांपने लगी, अगर पति आकर पूछे तो मैं क्या कहूँगी। तो बच्चे ऐसा नहीं सुने थे ना, तो वो अपने आप पर ही गुस्सा की थी कि मैं बेचना ही नहीं था। बच्चे कितने जिद करने पर भी मैं कंट्रोल करना था, लेकिन मैं क्या नहीं की थी, बच्चों के बात पर चली गई। अब जो सोचकर वो पछताने लगी और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर द्वार पर जाकर खड़कर वह इंतजार करने लगी। उस थोड़ी देर के बाद अम्मा अम्मा ऐसा एक शब्द सुनाई दिया, कोई पुकारा था। तो दौड़कर वहां जाकर देखी तो बच्चे सही सलामत से वापस आ गए, लेकिन वहां अंधेरा था इसलिए वो व्यक्ति को वो पहचान नहीं सकी। अंत में वो देखी तो वहां पर हमारे हिंग वाला खान ने खड़ा हुआ था। तो वो बहुत धन्य कही थी, बहुत उनसे कही कि बहुत शुक्रिया है। ऐसा कहने से वो कहा, अम्मा क्यों आपने ऐसा बार बार कहती है, मैं भी आपके लिए एक बच्चा ही होगा, बच्चों को अच्छी तरह से देख लेना, ऐसा ही कहता है। शवकुशल लौटाया, कहा कि अच्छा है, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में अलग नहीं भेजना। तो यहीं पर अच्छा हमें पता लगता है कि माँ शब्द में कितना प्यार होता है, कितनी बड़ी शक्ति होती है। मानवता और भाईचारा किसी विशेष देश या धर्म की संपत्ति नहीं। कोई धर्म अलग होता है, कोई देश अलग होता है, हर मनुष्य मानवता का निवास है। यह बात खान और सावित्री के पात्रों से हमें पहचान सकते हैं कि सावित्री हिंदू होती है और खान मुस्लिम होता है, क्योंकि लेकिन इन दोनों के बीच में जो कनेक्टेड वर्ड था क्या है, माँ, अम्मा, उसको बड़ी शक्तिशाली शब्द होता है। वो क्या करता है, दोनों को ऐसा ही कनेक्ट करता है। ये कहानी बहुत अनुपम होती है। वो इससे वहीं पर कोई बुरा कनेक्शन का हमें कोई दिखाई नहीं दिखता है, लेकिन वो अच्छे से अच्छे पता लगता है कि इनका बंध क्या होता है। धर्म अलग होने पर भी, जाति अलग होने पर भी, देश अलग होने पर भी एक ही शब्द सबको लिए कनेक्ट होता है, माँ।
माँ है वो सबका कनेक्टेड वर्ड होता है, बड़ा अद्भुत वर्ड होता है। ममता, माँ का प्यार बहुत अद्भुत होता है। माँ का शब्द का कोई बोल नहीं सकते हैं, वो शक्तिशाली शब्द होता है। मैं सोचती हूँ छात्रों आपको समझ में आता ही होगा ये कहानी। जो ये कहानी को अच्छे से पढ़ लेना, उसका सारांश को भी अच्छे से पढ़ लेना, हमें जो असाइनमेंट देते हैं वो अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।